तो संत कबीर कहते हैं, गुरु के देश में बस जावे जो कोय, कागाते हंसा बने जाति वर्ण कुल खोए। तो चलो अपन चलते हैं गुरु के देश में। गुरु का देश कहाँ है, गुरु का देश कैसा है, आइए उस बात पर विचार करें। गुरु के देश में अमरत्व है। गुरु के देश में क्या है, आत्म अनुभूति है। गुरु के देश में जाने के लिए सभी लोग पात्र हैं। कोई कुपात्र नहीं, कोई अयोग्य नहीं। हर समाज, हर जाति, हर वर्ण, हर संप्रदाय के लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं। मानव मात्र प्रवेश का पात्र है। केवल मन में तत्परता हो कि मुझे तो गुरु के देश में जाना है। गुरु के देश में ऐसे जाओ और ऐसे गुरु के देश में जाकर बस जाओ कि फिर भगवान भी प्रसन्न हो जाए। देखिए, एक होता है जला हुआ दिया, एक होता है बुझा हुआ दिया। अतिथि आते हैं, हम दीप जलाते हैं। दिवाली पर दीप जलाते हैं। मांगलिक पर्व होता है, दीप जलाते हैं। जन्मदिन पर दीप जलाते हैं। श्राद्ध पर दीप जलाते हैं। पूजन और वंदन पर दीप जलाते हैं। कोई विशेष तिथि हो, पर्व हो, पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, दीप जलाते हैं। और कोई अगर सत संकल्प करे कि नहीं, मुझे तो मेरे इलाके में सत्संग करवाना है, संकल्प ले लिया और दीप जला दिया। जब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा ये अखंड दीपक चालू रहेगा। उसके संकल्प में दृढ़ता आती है और उसका संकल्प भगवान पूरा करते हैं। कोई कोई संकल्प ऐसा होता है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा, जब तक आश्रम नहीं बनेगा, जब तक हम दीपक जलाएंगे, जब तक हमारे शहर में गुरुजी पधारेंगे नहीं, तब तक हमारा अखंड दिया चालू है। अखंड दिया जला दिया, उसमें तेल डालते रहे, फिर वो अखंड ज्योत अलग अलग लोगों के घर में जाती रहती और वहाँ कीर्तन के कार्यक्रम होते रहते और उस अखंड दीपक के, अखंड ज्योति के दर्शन करने लोग उमड़ते हैं। तो ये जला हुआ ज्योत, जला हुआ दीपक सौभाग्य का, शुभ शकुन का, मंगल का प्रतीक है। लेकिन बुझा हुआ दिया अपशकुन है। ऐसे ही माइयां कलश घड़ा लेकर चलती स्वागत में, तो कलश खाली ना होना चाहिए, भरा हुआ। ऊपर श्रीफल रख देते, भरा है। तो भरा हुआ घड़ा, भरा हुआ कलश मंगल और शुभ शकुन कहलाता है। लेकिन खाली घड़ा अपशकुन है। सुबह सुबह घर से निकले, गौ माता के दर्शन हुए, अथवा पानी ले जाती हुई उस पनिहारन के दर्शन हुए, किसी साधु महात्मा के हुए, तो शुभ माना जाता है। मैं चाहता हूं, हम लोग तो शुभ शकुन मनाते हैं और मानते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा जीवन ऐसा बने कि भगवान को भी शुभ शकुन हो। एक ज्योत तो बाहर की होती, एक ज्योत भीतर की कही। एक घड़ा तो बाहर का और एक घड़ा आपके हृदय का। भगवान ने आपको ये उपहार दिया है, मानव शरीर, जिसमें आपके पास दिल भी है, दिमाग भी है। आप इस दिल और दिमाग में क्या भरते हैं? संसार की ईर्ष्या, निंदा, अपमान, भय, शोक, दुख क्या भरते हो? ये तो आपने भरा होगा, लेकिन अब आप आए हो
अपने हृदय के इस बर्तन को थोड़ा मांज दीजिए, भगवान के नाम से मांजिए और अच्छे से मांज कर श्रद्धा और प्रेम के उस पाउडर से, उस विम से या राख से, उस मिट्टी से अच्छी तरह उसको मांज दो और फिर सत्संग का प्रसाद भर लो, सद्गुरु का अमृत भर लो और अपने हृदय को भरते जाओ, अपनी बुद्धि को भरते जाओ। और बुद्धि को भरो ज्ञान से, हृदय में जला लो प्रेम की ज्योत, स्नेह की ज्योत, गुरु के ज्ञान की ज्योत। मर के सबको जाना है, एक दिन तुम भी मर के जाओ तो भगवान के पास जाकर भगवान को भी शुभ शकुन हुए कि ये खाली घड़ा नहीं, भरा हुआ घड़ा होकर आया है। बुझी हुई ज्योत नहीं, जली हुई ज्योत है ये तो। और भगवान भी आपका स्वागत करें। एक दिन ही जी मगर तू वीर बनकर जी। रोने धोने, चीखने, चिल्लाने, दुखी और शोक मग्न होकर जीवन को घसीटने के लिए मानव जीवन का उपहार नहीं मिला। ये मिला है मुक्त होने के लिए। प्रेम और स्नेह से अपने हृदय को परिप्लावित होने दीजिए, उस आनंद की हवाओं को बहने दीजिए, उस ज्ञान के सागर को अपने भीतर उमड़ने दीजिए और शीतल सुमधुर प्रेम और स्नेह की सरिता से अपने जीवन को महकने दीजिए। फूलों की नाई अपने चेहरे को खिलने दीजिए, मधुर मुस्कान को अपने चेहरे पर अटखेलियां करने दीजिए। अपनी बुद्धि में उस गुरु के अमृत को भरने दीजिए और अपने हृदय में ऐसी शाश्वत ज्योत को जगा दीजिए कि जो ज्योत जलने के बाद फिर कभी बुझ नहीं सकती। बाहर की ज्योत को जलाया लेकिन लापरवाही रही तो वो ज्योत बुझ सकती। तेल खूट सकता है, हवा का झोंका लगा तो ज्योत बुझ सकती। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आपने श्रद्धा, प्रेम और विश्वास को जागृत किया और कोई ऐसा सुखद संयोग, ऐसा कोई पुण्यमय अवसर आ गया कि गुरु की कृपा, किसी समर्थ महापुरुष की अनुकंपा हो गई और उन्होंने आपके अंतर में बुझी हुई ज्योत को अपनी जली हुई ज्योत से जागृत कर दिया। तो आपके हृदय में उस जली हुई ज्योत से आप भी कईयों की बुझी हुई ज्योत को जगाने का सामर्थ्य विकसित कर लोगे। ठीक कहा, सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई चिति शक्ति को जगाओ। युगों युगों से ज्योत बुझी हुई है, अब न जगी तो कब जगेगी। नादानी में, नासमझी में, बुद्धि की मूढ़ता में हम जन्म जन्मांतरों तक घूमते आए हैं। कभी दो पैरों वाली मां मिली, कभी उड़ने वाली मां मिली, कभी रेंगने वाली मिली, कभी सिरकने वाली मिली, कभी पानी की मां मिली, कभी आकाश की मां मिली। न जाने कितनी माताओं और कितने पिताओं को पाने के बाद भी बार बार उनको पाया, बार बार उनको छोड़ा, बार बार दुख और कष्ट हमने झेले हैं। अब कब तक झेलेंगे? क्या मशीन की नहीं? सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता किया, थोड़ी देर के बाद भोजन किया, फिर कुछ काम किया, फिर शाम को रोटी खाई, फिर थोड़ा सा कुछ काम किया, कुछ लड़े, कुछ झगड़े, कुछ रोए, कुछ हंसे, रात को नींद आई, फिर सो गए, फिर सुबह वही, फिर सुबह वही, फिर रात वही। दुनिया के लिए रोते रहे, दुनिया के लिए हंसते रहे।
दुनिया के लिए नाचते रहे, दुनिया के लिए भागते रहे, दुनिया के लिए बहुत हंसे, दुनिया के लिए बहुत रोए, दुनिया के लिए बहुत नाचे, दुनिया के लिए बहुत भागे। अब अगर मेरी एक बात मान लो और परमात्मा के लिए रो सको, परमात्मा के लिए गा सको, परमात्मा के लिए हंस सको और परमात्मा के लिए नाच सको, तुम्हारा नाचना कबूल हो जाए, स्वीकार हो जाए, तुम्हारा रोना और हंसना उस परमात्मा को स्वीकार हो गया तो बात बन जाएगी, बुझी हुई ज्योत जल जाएगी। और जब ऐसी जलेगी, ऐसी जलेगी कि फिर कभी बुझ भी न पाएगी, निहाल हो जाओगे। ऐसा सत्संग का महायज्ञ कराने वालों का ये सत्कार्य भी सफल हो जाएगा, तुम्हारा आना और बैठना भी सफल हो जाएगा। युगों युगों से सोई हुई उस ज्योत को जलाने के लिए संत तुम्हारे आंगन में आए, संत तुम्हारे द्वार पर आए, संत तुम्हारे इस एकांतिक आनंद को, ब्रह्म मस्ती को छोड़कर, उस विलक्षण ब्रह्मानंद की मस्ती को छोड़कर तुम जहां हो वहां आकर निकालने के लिए कृपा करके आते हो। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। वेदव्यास महाराज की अगर कृपा न होती, उनकी करुणा न होती तो 18 पुराण क्यों बनते, श्रीमद् भागवत का निर्माण क्यों होता। शुकदेव जी महाराज अगर कृपा करके भागवत रस न बरसाते तो परीक्षित का कल्याण कैसे होता। अगर अष्टावक्र कृपा न करते तो जनक की बुझी हुई ज्योत कैसे जलती। अगर रैदास कृपा न करते तो मीरा के जीवन में वो ज्योत कैसे जलती। अगर समर्थ रामदास न होते तो छत्रपति के जीवन में गुरु कृपा की ज्योत कैसे जलती। अगर लीलाशाह बापू न होते तो बापूजी के जीवन में ये ज्ञान की ज्योत कैसे जलती, और बापूजी न होते तो हजारों लाखों लोगों के जीवन की बुझी हुई ज्योत भी कैसे जलती। ये सद्गुरुओं की कृपा है, ये महापुरुषों की अनुकंपा है, ये ऋषियों की करुणा है कि वो उस ब्रह्मानंद को छोड़कर कृपा और करुणावश होकर अज्ञानता की घोर निद्रा में सोए हुए मनुष्य को जगाते हैं और बुझी हुई ज्योत को जलाने का काम करते हैं। सरोवर के पास आकर भी कोई प्यासा रह जाए तो उसमें सरोवर का क्या दोष। ऐसे ही संत के शहर में आंगन में आने के बावजूद भी अगर कोई रीता रह जाए तो इसमें संत का क्या दोष। जब बुद्ध आए ना तो उनके प्यारों ने काम किया। वो ये लाउड स्पीकर और माइक का जमाना नहीं था। जब जीसस आए, जब महावीर आए, तब 25-50-100 लोगों से दूर उनकी आवाज नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उस समय ये लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन नहीं था, ये एम्पलीफायर नहीं था। तब उनके बंदों ने, उनके प्यारों ने एक काम किया। गांव गांव जाते, कल आने वाले हैं तो आज चले गए। गांव की देहलियों पर, लोगों के मकानों की छत पर चढ़कर वो चिल्लाए, सुनो रे सुनो, एक खुशखबरी। ढिंढोरा पीट दिया, थालियां बजा दी, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कुछ उपाय कर दिया। जब 5-25 लोग इकट्ठे हुए तब उनसे कहा,
कि एक ऐसा महामानव धरती पर आया है जो तुम्हें असली शांति का रास्ता बता सकता है। तुम लोग सुख और आनंद चाहते तो हो और सभी उसके लिए कोशिश तो करते हो, लेकिन आज तक वो सुख और आनंद टिका नहीं, मिला और हट गया, बिछड़ गया, चला गया। लेकिन ऐसे सुख, ऐसे आनंद का वो द्वार खोल रहा है, शायद तुमने उसकी अनुभूति आज तक नहीं की। इसलिए हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि हमारे गांव में कल वो महामानव पधार रहे। उनका नाम बुद्ध है। उनको महावीर के नाम से लोग जानते हैं, अथवा उनको इस संत के नाम से जानते हैं। देखिए, सुबह सुबह आ जाना। थोड़ा आने में विलंब हो सकता है, दोपहर भी हो सकती है, लेकिन सब लोग तैयार रहना। अपने घर के काम जल्दी निपटा लेना, क्योंकि उनको देखना अपने आप में एक अनुभूति है। उनको सुनना अपने आप में एक जीवन की अनमोल आह्लादक घड़ी होगी। जरूर आना, हम हाथ जोड़ के आपसे कहते हैं। और इस प्रकार उनके आने की खबर उनके प्यारे गांव गांव, शहर शहर देते रहते, और वो भी कहीं एक दिन, कहीं आधा दिन, कहीं 2 दिन, फिर आगे, फिर थोड़ा रुके, फिर आगे, फिर थोड़ा रुकते, फिर आगे, इस प्रकार चलते रहते। उनके प्यारों को बहुत विरोध का भी कई बार सामना करना पड़ता। जब भिक्षा मांगने जाते तो दरवाजे बंद हो जाते। 15-20 किलोमीटर चलकर बुद्ध के शिष्य जाते और कहीं भिक्षा मांगते, दरवाजे बंद हो जाते। यहां तक कि लोग उनको गाली देने लगते। गुरु नानक ने जब प्रचार शुरू किया तो पंजाब में हवा फैल गई कि एक सफेद दाढ़ी वाला बाबा आया, ये पता नहीं क्या बोलता है। लोग उसके पीछे हो जाते, ये तो लोगों के काम धाम बंद करवा देगा, ये कोई उल्टा मार्ग बता रहा है, इसलिए उसकी कथा में कोई न जाए। उल्टा मार्ग दसिंदासी, ये तो उल्टा मार्ग बता रहा है। और विरोध ऐसा हुआ कि कई घरों के लोग उनके पास जाने से अपने परिवार वालों को रोकते रहे। इतिहास के झरोखों में हम झांकते हैं तो हमें पता लगता है कि उन महापुरुषों ने धर्म कार्य को आसानी से नहीं, तकलीफों के बीच, भूखे और प्यासे रहकर, विरोधों के बीच इस कार्य को आगे बढ़ाया है। और आज जो हम राम जी के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, कबीर के मंदिर और गुरुद्वारे देखते हैं, उसके पीछे उन महापुरुषों ने, उस परमात्मा ने न जाने कितने कितने कष्ट और विघ्न सहे हैं। न जाने उनके पैरों में कितने कांटे चुभे हैं, कितने कंकड़ चुभे। उन्होंने गालियों की सौगातें पाई, उन्होंने विरोधों को झोलियों में झेला है, और उसके बाद इस संस्कृति को, इस सभ्यता को उन्होंने बचाने का पुण्यमय पुरुषार्थ किया है। हमारा क्या कर्तव्य है, जरा इस पर गौर कीजिए। आपका क्या कर्तव्य है, जरा इस पर हम बात करते हैं। आंधियों तूफानों के बीच, कांटों और कंकड़ों के बीच जिस राम ने वनवास किया और अपने धर्म को और अपनी संस्कृति को बचाया है, जिस कृष्ण ने महाभारत का युद्ध खेला है और धर्मराज युधिष्ठिर से भी नरोवा कुंजरोवा बुलवाया है, जिस धर्म की रक्षा के लिए, जिस धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भीष्म पितामह ने बाण सहे, जिस धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए वो छोटे छोटे बालक दीवारों में चुने गए, जिस संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी गई और शहीदी दी गई, हंसते हंसते मृत्यु को जिन्होंने गले से लगाया है, मृत्यु का फूलों का हार समझकर जिन्होंने पहना है,
हम ऐसे वीरों और ऐसी वीरांगनाओं की धरती पर जन्म लिए। लक्ष्मीबाई, झांसी वाली रानी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, हकीकत राय, जहर का प्याला पीने वाली मीरा, रावण और कंस के अत्याचार जिन ऋषियों के ऊपर गुजारे गए, उन ऋषियों की पीड़ा की हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। जिन्होंने सहा वही जाने, हम तो केवल इतिहास के झरोखों से कुछ अंश मात्र झांक ही सकते हैं और कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास उस झरोखों से झांकने का समय ही नहीं। हम लोग तो इतने व्यस्त हो चुके हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं बचा। हम तो दैनिक जीवन के कार्यों में और संसार के व्यस्त कार्यक्रमों में ही उलझे रह गए। उन महापुरुषों की जीवनी पढ़ने का समय आज की जनता के पास कहाँ है? आज के लोगों के पास उन बलिदानों को समझने का, उन कुर्बानियों को समझने का समय ही कहाँ है कि जिन्होंने अपने धर्म और संस्कृति के लिए न जाने क्या क्या किया। हमारा यही कर्तव्य है, हमारा यही धर्म है कि भारत को गुलामी में से मुक्त कराने वाले ऐसे शहीद, ऐसे वीर लोग, संस्कृति को और धर्म को बढ़ाने वाले ऐसे ऋषि मुनि और महात्मा लोग, जिनके बल पर हम आज हजारों हजारों लोग बैठ सकें, ऐसे पंडालों को लगाकर निर्विघ्न शांति से इस अमृत धारा को सुन रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य है और हमारा ये धर्म है। उसी संस्कृति की रक्षा और उत्थान के लिए अगर हम कर्म कर सके, कोशिश कर सके, तो यही श्रद्धांजलि होगी, यही भावांजलि होगी और हमारे पितृ भी उससे प्रसन्न होंगे। आओ सच्चे साधकों की साधना मिलकर करो, आओ सच्चे साधकों की साधना मिलकर करो, दूर हो दुख दर्द से प्रार्थना मिलकर करो। जीवन क्षणभंगुर है, इसकी तुलना पानी के बुलबुलों के साथ की गई कि पानी के रह बुलबुला असमानुष की जात, देखत ही छुप जात है ज्यों तारा प्रभात। सुबह हुई न हुई, रात में टिमटिमाटे तारे सुबह होते ही दिखने बंद हो गए। ऐसे ही जन्म तो लोग लेते हैं, जिंदे तो दिखाई देते हैं, न जाने कौन से पल, कौन सी घड़ी, कौन से मिनट वो दिखना बंद हो जाए, सांस चलना बंद हो जाए और दोबारा हमसे मिलने से पहले वो अग्निदेव के गोद में अर्पित कर दिए जाएं। ये कौन जानता है? लोग कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है। मैं कहता हूं गफलत में मत रहना, कुछ मिनटों में खेल खत्म हो सकता है। इस उम्मीद में मत रहना कि तुम 2050 तक जिंदे रहोगे, 2080 तक हम लोग जिंदे रहेंगे। ये कल्पनाओं में जीने की जरूरत नहीं है। भुज में भूकंप आया, 25 मिनट में हजारों लोग मर गए। अमेरिका में भूकंप आया, 2-5 मिनट में ही हजारों लाखों लोग चल बसे। उड़ीसा में सुनामी आई और देखते ही देखते गांवों के गांव समुद्र के उन लहरों में समा गए। कोई महामारी होती है। सूरत में बाढ़ आई और कितनी गाड़ियां सूरत के पोश इलाकों से घसीट कर वो बाढ़ का पानी समुद्र की गहराई में ले गया। इसका हिसाब किसी सरकार के पास नहीं है। जीवन क्षणभंगुर है, शरीर अनित्य है, अनित्य शरीर, अनित्य जीवन। फिर भी
भगवान ने कृपा करके इस मनुष्य को जो बुद्धि दी है, जो योग्यता दी है, जो ताकत दी है, वो ताकत है अपने हृदय में परमात्मा की प्रीति को उभारने की ताकत, श्रद्धा की ताकत, जी हाँ, प्रेम की ताकत, बिल्कुल विश्वास की ताकत। इसी श्रद्धा और प्रेम की ताकत से, इसी विश्वास की ताकत से, संत की कृपा की ताकत से और इस सत्संग की ताकत से तुम इस अनित्य शरीर में नित्य परमात्मा का ज्ञान प्रकट करके परिणामी जगत में अपरिणामी ईश्वर की मुलाकात कर सकते हो। ये संभव है। धन्य है जिनको सत्संग की कीमत का पता है। काश ऐसी व्यवस्था हो जाए, कोई टाटा बिरला, कोई अंबानी बंधु, या तो हिंदुजा बंधु, अथवा तो कोई इन्फोसिस का मालिक, अथवा कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक हमारा शिष्य बन जाए और वो कहे कि स्वामी जी हम आपको 10,000 करोड़ रुपए देते हैं दान में। मैं क्या करूँगा? मैं तो यही व्यवस्था करूँगा कि जहाँ जहाँ लोगों को रहने के मकान नहीं है वहाँ मकान बना के दो, जिन इलाकों में खाने पीने की दिक्कत है वहाँ भंडारे किया करो और देवी कार्य में इन पैसों का खर्च करो, क्योंकि संग्रह से उसका उपयोग अच्छा है, उपयोग से भी उसका त्याग अच्छा है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। संग्रह क्यों करना, कितना करना, थोड़ा बहुत जमा रहे ठीक है, अच्छे काम में उपयोग कर लेंगे। संग्रह करना चाहिए, लेकिन संग्रह से अच्छा उसका यूज़ है, उसका त्याग है, उसका भोग है। भोग से अच्छा उपयोग है, उससे भी अच्छा है त्याग, क्योंकि संग्रह किया हुआ काम नहीं आता है, जब खर्च करते हैं तभी तो काम आता। और जो सत्संग में आए 10,000 करोड़ में से, चलो जो सत्संग में आएगा उसको लाख रुपया प्रसाद में दिया जाएगा। सोने की थाली, सोने की चम्मच, सोने की कटोरी, सोने का गिलास, ये प्रसाद रूप में दिया जाएगा और शुद्ध घी में भांति भांति के पकवान बनाए जाएंगे और वो सब प्रसाद में पाएंगे। और यहाँ जो सत्संग में आए उसको लाख रुपया नगद और सोने की थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास में शुद्ध घी में बने हुए व्यंजन दिए जाएं। फिर भी दो चीज़ें साथ में मिलेगी, एक भय और दूसरा चिंता। भय इस बात का कि कोई रास्ते में छीन न ले, और घर जाने के बाद ये भय या ये चिंता कि कहाँ रखेंगे। तिजोरी के अंदर भी एक खाना होता है, खाने के अंदर फिर खाना होता है। गुप्त खाने भी आजकल की तिजोरियों में होते, वहाँ पर उसको रखें अथवा बैंक में रखें। वहाँ भी अगर नॉमिनी नहीं किया तो तुम्हारे पैसे बैंक वाले ही खा जाएंगे। तो ये सारा प्रॉब्लम उसके साथ है। लाख रुपया तुम्हें मिले, सोने के बर्तन मिले, अच्छा है, ऐसी व्यवस्था हो जाए तो अच्छा ही होगा, लेकिन उसके साथ भय चिंता मिलेगा। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ जो तुम्हें सहज ही मिल रही है वो है भगवान का नाम और साधुजनों के संग से मिलने वाला परमात्मा का ज्ञान, अमृत। ये तो भय और चिंता से हमें बचाने वाला है, रक्षा करने वाला है। इसलिए बार बार वर मांगहूँ हर्षि देहूँ श्रीरंग, पद सरोज अन्न पायनी, भक्ति सदा सत्संग। कि हम बार बार यही वर मांगते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति आए, हमारे जीवन में सत्संग आए, क्योंकि यही धन इस संसार में ऐसा है, इसको कोई छीन नहीं सकता।
और मीरा कहती है, पायो मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे। मैं पूछता हूँ देश की सरकार से, मैं पूछता हूँ अमेरिका की सरकार से, पूरे विश्व में अलग अलग जितनी सरकारें चलती हैं उनसे मैं पूछता हूँ, आप करेंसी प्रिंट करते हो कि आप ऐसी करेंसी आपके पास है जिसको यूज़ करो, खर्च करो और बढ़े? ऐसी करेंसी किसी कंट्री की किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन मेरी मीरा के पास, मेरे प्रहलाद के पास, मेरे नामदेव और एकनाथ के पास, मेरे गुरु के पास, मेरे भगवान के पास और भगवान के प्यारे महात्माओं के पास वो करेंसी छपती है जिसकी प्रिंटिंग पेज दिखती नहीं, और वो जो करेंसी आँखों से नहीं दिखती, उस करेंसी का आप जितना उपयोग करो वो करेंसी बढ़ती चली जाती है। जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो समाज में हम लोग जितना सत्संग का महत्व समझेंगे और जितना बढ़ाएंगे उतना ही समाज का स्तर ऊंचा उठेगा। आर्थिक समृद्धि के लिए, अपराधों को, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी सत्संग है। एड्स जैसे खतरनाक रोगों को रोकने के लिए भी सत्संग है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी सत्संग है। अन्याय और अत्याचार को कम करने के लिए भी सत्संग है। बच्चों में संस्कारों को विकसित करने के लिए भी सत्संग है। नैतिकता को बढ़ाने के लिए भी सत्संग है। धोखे और विश्वासघात से बचने के लिए भी सत्संग है। पुलिस का डर और राज्य शासन का डर अपनी जगह है, लेकिन जो भगवान का डर रखता है वो आत्मनियंत्रित हो जाता है, वो अपराधों से स्वाभाविक ही बच जाता है। तो शासन को, प्रशासन को और पुलिस को भी मेहनत कम पड़ती है, और वकीलों को भी मेहनत कम पड़ती है, और कोर्ट कचहरी के धक्के भी कम ही लगते हैं। अशांति से भी रक्षा सत्संग से होती है। तो सत्संग को कहा कि मंगलों का मूल है, कल्याण का आधार है। सदा संत संगति में जाते रहोगे तो अज्ञान अपना मिटाते रहोगे। तो फिर से धूप वाले थोड़ा धूप करें, आप कमर सीधी रखें। मेडिटेशन इज़ मेडिसिन। ध्यान रोग निवारण की अचूक और साइंटिफिक औषध है, दवा है। तन से स्थिर, साथ में मन से भी स्थिर। तन और मन को स्थिर करते हुए गहरा सांस लो, ओमकार का गुंजन करो, और फिर अपनी सांस सांस में भगवान के नाम को चलने दो।